बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर जो है वो न्यू फर्स्ट ईयर जो है चैप्टर नंबर 1 का है और टॉपिक है हमारा क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन को पहले देखते हैं और फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है, डेफिनेशन जो है, द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग रीडेबल message into a secret codes using mathematical algorithm and encryption keys is called cryptography। encryption keys ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। encryption keys का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट कर दें हिफाजत के लिए कि किसी और को ना पता चले कि इसका क्या मतलब है, तो अपनी इंफॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट कर देना उसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। और इनक्रिप्शन का मतलब यह होता है कि कोई ऐसी की रखी जाती है, एक ऐसी की होगी जो कि उस डाटे को कन्वर्ट कर देगी एक मखसूस कोड के अंदर। तो इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर हो जाएगी और वो जिसको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है उसको कोड बता दिया जाता है। जब उसे कोड बता दिया जाएगा तो वो उस इंफॉर्मेशन को जो कोड में कन्वर्ट हुई है ये की बता दी जाएगी, तो वो उस जो इंफॉर्मेशन है जो कोड में कन्वर्ट है उस कोड को दोबारा जो है कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में टेक्स्ट मैसेज में ले जाएगा। तो इसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी में दो वर्ड जो है इंपॉर्टेंट हैं। एक है इंक्रिप्शन। ये जो इंक्रिप्शन है इसका क्या मतलब होता है? द प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड एन इंक्रिप्शन। अब ये प्लेन टेक्स्ट क्या चीज है? प्लेन टेक्स्ट हमारी इंफॉर्मेशन है जो कि रिटन वर्ड में हमारे पास है या किसी भी सूरत में हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हर बंदे को पढ़े तो उसे समझ आ सकती है कि ये बात लिखी हुई है। उसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, यानी ऐसी उस टेक्स्ट को जब हम कोड में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट। अब इंफॉर्मेशन को, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में जब कन्वर्ट कर देंगे तो उसको कहते हैं इनक्रिप्शन। ठीक है। और डिक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? डिक्रिप्शन की डेफिनेशन है द प्रोसेस टू बैक साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट इज कॉल्ड अ डिक्रिप्शन। कि वो जो आपके पास आपने कन्वर्ट किया हुआ था इंफॉर्मेशन को कोड के अंदर, कोड से वापस इंफॉर्मेशन में जाना है तो उसे कहते हैं हम डिक्रिप्शन। ठीक है। तो ये हो गई मेन इस टॉपिक की क्रिप्टोग्राफी की एक्सप्लेनेशन। अब इसको करने के लिए, इसके क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन को करने के लिए हमने एक टेबल बना लेना है जो कि आपके अल्फाबेट है ABCDEFZ तक। तो आपको पता है इनकी प्लेस वैल्यूज क्या है। इनकी प्लेस वैल्यूज को आपने याद कर लेना है। जैसे A है तो A फर्स्ट प्लेस पे है तो इसको A को 1 वैल्यू दे देते हैं, और B सेकंड प्लेस पे है तो B को 2, C को 3, D को 4, E को 5। तो इसी तरह सब की प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं तो 26Z26। तो इसका मतलब हमने क्या करना है कि जो ABC है टोटल अल्फाबेट्स हैं उनको हमने प्लेस वैल्यूज दे दी। अब इन प्लेस वैल्यूज का हमें फायदा होगा, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी हम इन प्लेस वैल्यू से क्या करेंगे, अपने इंफॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट कर देंगे। अब इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम मेथड है। तो उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और क्रिप्टोग्राफी की एग्जांपल को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है इनक्रप्ट द वर्ड कोड। ये वर्ड है कोड, लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है कि ये कोड एक वर्ड है। इस कोड को हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो बाय मैथमेटिक मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो की उसने दे दी कॉम्प्लेक्स नंबर में। की है k is equal to 2 minus iota, then decrypt it back into original word।
फिर उसे ओरिजिनल वर्ड में भी वापस लेकर आना है हमने। पहले हमने इसे कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट में, फिर वापस उसे डिक्रिप्ट करना है, यानी इनक्रिप्ट भी करना है और डिक्रिप्ट भी करना है आपने। तो हम क्या करेंगे, लेट, अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करने हैं। लेट, अब कितने वर्ड हैं, सी, ओ, डी और ई। सी है, सी से मैं कह लेता हूं Z1 इज इक्वल टू सी, सी को मैं रख लेता हूं Z1, और सी की प्लेस वैल्यू कितनी है, सी की प्लेस वैल्यू जो है वो 3 है, तो हम इसे लिख लेंगे 3 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, इसी तरह आप देख लें ओ को, ओ से हमारे पास Z2 आ जाएगा, और Z2 यानी O से Z2 आ जाएगा, और O की प्लेस वैल्यू कितनी है, O की प्लेस वैल्यू है 15, तो मैं इसे लिख सकता हूं 15 प्लस 0 आयोटा। इसी तरह नेक्स्ट है डी, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसे मैं कह दूंगा Z3 इक्वल टू, डी की प्लेस वैल्यू कितनी है 4, तो मैं लिख लूंगा 4 प्लस 0 आयोटा। और इसके बाद है ई, अल्फाबेट ई, ई की प्लेस वैल्यू जो है इसको मैं कह दूंगा Z4 इक्वल टू, इसकी ई की प्लेस वैल्यू 5 है, तो मैं इसे लिख लूंगा 5 प्लस 0 आयोटा। तो ये मैंने क्या किया है, सी, ओ, डी, ई, इन चारों को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे कन्वर्ट किया, हमने इसकी प्लेस वैल्यू को यूज किया है, और प्लेस वैल्यू को यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने इनको, इन अल्फाबेट को, सी को, ओ को, डी को और ई को इनक्रिप्ट करना है, यानी इसे कोड में कन्वर्ट कर देना है। की क्या दी हुई है, जो की के दिया हुआ है हमें, वो की है, वो दी हुई है 2 माइनस आयोटा। अब आपने करना क्या है, इस की को, के को मल्टीप्लाई कर देंगे हर नंबर से, तो वो क्या हो जाएगी, इनक्रप्शन। अब हम करेंगे इनक्रप्शन ऑफ Z1, Z1 को हम इनक्रप्ट करते हैं, यानी Z1 का मतलब है C को हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये किसके इक्वल है जी, ये हमारे पास 3 प्लस Z1 इज इक्वल टू है 3 प्लस 0 आयोटा। इसे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे की से, किससे, की है 2 माइनस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा से कर देंगे मल्टीप्लाई। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कोड में कन्वर्ट हो चुका होगा। Z1 इज इक्वल टू 3 to 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और 3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -3 आयोटा, 0 को 2 से किया तो ये हो गया +0 आयोटा, और 0 को माइनस आयोटा से किया तब भी 0 आयोटा स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया Z1 जो है 6 - 3 आयोटा। इसका मतलब ये जो है Z1 यानी C जो है कोड में कन्वर्ट हो गया, इनक्रप्ट हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आई है, 6 - 3 आयोटा। ठीक है जी। अब क्या करना है, आपने Z1 को कर लिया, आपने इनक्रप्ट कर लिया, Z1 को आपने कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो C को आपने कोड में कन्वर्ट कर दिया। C की वैल्यू आ गई है 6 - 3 आयोटा, जो कि कोड में कन्वर्ट हो गई है। अब जो जिसको पता होगा इसकी का जिसको पता होगा वो इसे डिक्रिप्ट कर सकता है और इसे दोबारा C बना सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसे दोबारा इनक्रप्ट किया है, डिक्रिप्ट करते हैं Z1 को। इसी तरह हर वर्ड को करेंगे। तो अब कर लेते हैं हम डिक्रिप्ट Z1 को, डिक्रिप्ट Z1 को वापस लेकर आना है और C बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जब आपने इनक्रप्ट करना है तो की से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो Z1 आपका बना था, और जब डिक्रिप्ट करना है Z1 को आपने उसे डिवाइड करना है। तो अब लिखेंगे 6 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। अब आप क्या करोगे, 2 माइनस आयोटा से डिवाइड कर दोगे उस कोड को जो कन्वर्ट हो चुका था, कोड में कन्वर्ट हो चुका था।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आपको पता है जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से हमें क्या करना होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर दें। इसको सिंप्लीफाई करें। 6 2 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 12, 6 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस 6 आयोटा, फिर -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -3 to 6 आयोटा, फिर आपने माइनस प्लस -3 आयोटा का स्क्वायर, 3 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 3 × 3 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर, डिवाइड बाय में फार्मूला बनेगा a - b और a + b, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब 6 आयोटा से 6 आयोटा तो कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 12 - 3, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1, तो ये आ जाएगा आपके पास 15/5 और ये आ गया 3, और 3 किसके इक्वल है, 3 जो है वो c के इक्वल था। तो देखें इधर c जो है z1 जिसको हमने 3 + 0 आयोटा लिखा था, तो 3 c की वैल्यू 3 थी, c की प्लेस वैल्यू 3 थी। जब 3 आया आंसर, जब हमने उसे 2 की से जो की थी -2 - आयोटा, ये वाली जो की थी, जब हमने उस कोड को उससे डिवाइड किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ गया 3, तो 3 प्लेस वैल्यू कहां पे है, वो c की प्लेस वैल्यू है, तो इसका मतलब c आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, डीक्रप्ट हो गया, c आ गया। बिल्कुल सेम इसी तरह हम z2 को ले लेंगे और z2 को, ये जो z2 है, अब z2 15 + 0 आयोटा, इसको हम इंक्रप्ट करते हैं और डीक्रप्ट भी कर देते हैं। तो क्या करेंगे, हम लिखते हैं इंक्रप्शन ऑफ Z2 को हमने इसका कोड में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है भाई, 15 + 0 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 2 - आयोटा से। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 2 30, तो ये आ जाएगा 30, -15 को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो 15 आयोटा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 को माइनस आयोटा से करेंगे तब भी 0, तो ये कन्वर्ट हो गया, ये आंसर आ गया, और ये कोड में कन्वर्ट हो गया। ओ जो है वो अब कोड में कन्वर्ट हो चुका है, ओ की वैल्यू जो है वो कोड में आ चुकी है 30 - 15 आयोटा, 30 - 15 आयोटा, ये ओ जो है कोड में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे डीक्रप्ट करना है आपने, तो मतलब वापस लेके जाना है, तो क्या करेंगे, डीक्रप्ट करना है। अब जब हम इसे डीक्रप्ट करेंगे तो आपको मैंने अभी बताया क्या करना है, आपने 30 - 15 आयोटा उसको डिवाइड कर देना है 2 - आयोटा से। तो ये है 2 - आयोटा जो की थी, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था, अब अपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड किया तो फिर आप क्या करेंगे जी, इक्वल टू 30 - 15 आयोटा डिवाइड बाय 2 - आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2 + आयोटा से, डिवाइड भी कर देंगे 2 + आयोटा से। तो डिवाइड करने के बाद अब आप इसे करते हैं सिंप्लीफाई। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अब मैं इसे करता हूं रेज, अब देखिए सिंप्लीफाई करें क्या आंसर आता है, ऊपर इक्वल टू 30 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 32 = 60, ये आपके पास आ जाएगा 60, और 30 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 30 आयोटा,
और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 15 टू द 30, तो माइनस 30 आयोटा। अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये 30 से 30 कैंसल आउट हो गया, इज इक्वल टू 60, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ये आयोटा स्क्वायर माइनस आएगा, माइनस को प्लस कर देगा, और ये आ गया 15 ओवर 4 प्लस 1, ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, और ये आ गया आपके पास 75 ओवर 5। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 75 15, और 15 किसकी प्लेस वैल्यू थी, 15 प्लेस वैल्यू की O की, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, O को, 15 जो है वो O को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वापस हमने O को डिक्रप्ट कर दिया। पहले जब हमने इसको कोड में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 30 माइनस 15 आयोटा। जब आपने वापस डिवाइड किया, 2 की से डिवाइड किया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो वापस हमने इसे डिक्रप्ट कर दिया। तो इसका मतलब है क्या करना है आपने, सिंपल सी चीज है, बाकी दो वर्ड को भी ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस उसे डीक्रप्ट कर सकते हैं। इनक्रप्ट करना है और डीक्रप्ट करना है। क्या करना है जी, सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको जो की दी गई है, आपने उस अल्फाबेट, जो अल्फाबेट आपके सामने है, आपने उस अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू देखनी है। जैसे सी है तो उसकी प्लेस वैल्यू 3 है, तो आपने Z1 रख लिया 3 प्लस 0 आयोटा, तो ये Z1 की वैल्यू है, C की वैल्यू है। आपने इसको की से, जो की वो देगा उस की से करना मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो कन्वर्ट हो गया, उसे कहते हैं इनक्रप्शन। जब आपने उसे वापस टेक्स्ट में लेकर आना है, यानी वापस उसे सी बनाना है, आपने क्या करना है, जो की थी पहले आपने मल्टीप्लाई किया था, अब उसी की से आपने डिवाइड कर देना है। देखिए जैसे हमने डिवाइड किया, जब डिवाइड करेंगे तो फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सिंपलीफाई करेंगे, तो वापस वही प्लेस वैल्यू आ चुकी होगी जो आपने सिलेक्ट की हुई थी। ये 15 O की वैल्यू थी, 15 की प्लेस वैल्यू ये O बनता है, तो ये O बन गया। वापस O को हमने कन्वर्ट किया पहले कोड में, और फिर कोड से वापस आ गया हम O की तरफ। तो ऐसा ही काम करना है आपने। तो नेक्स्ट डी को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और ई को भी ऐसे ही कोड में और डी कोड कर सकते हैं, और ई को भी कोड और डी कोड बना सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 भी करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो ये है आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, क्रिप्टोग्राफी। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 1 न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते रहिए मैथ हाउस बाय डॉक्टर मुश्ताक अहमद। अल्लाह हाफिज।